नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैं आपको राजनीति विज्ञान विषय पढ़ाऊंगा। सभी नवप्रवेशित छात्राओं का हार्दिक स्वागत। यह राजकीय कन्या महाविद्यालय का दूसरा सत्र है। 2019 में ये महाविद्यालय शुरू हुआ, ये इसका दूसरा सत्र है। क्योंकि इस बार सभी एडमिशन ऑनलाइन हुए तो इसलिए आपको कक्षाओं का मौका नहीं मिला। क्लासेस भी कोविड के कारण इसी तरह से ऑनलाइन हो गई। राजनीति विज्ञान विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कंपटीशन में हर जगह काम आता है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता जिसमें राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित, भारत के संविधान से संबंधित क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इस राजनीति विज्ञान में 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम का नाम राजनीति विज्ञान के मूल आधार हैं। ये पहले वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की थी। द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम जो है भारतीय राजनीतिक विचारक है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। ये सेकंड पेपर है। इसमें भारत में जो राजनीतिक विचारक हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ये 100 अंकों का प्रश्न होगा। प्रथम भी 100 अंकों का, द्वितीय भी 100 अंकों का, 200 अंकों का होता है। आपको पास मार्क्स के लिए 36% लेने होते हैं, 36%। हम इसके चर्चा करेंगे पैटर्न की। पैटर्न लगभग वही है जो फर्स्ट पेपर में मैंने बताया, इसको यहाँ दोहरा रहे हैं। अपना सिलेबस 5 यूनिट्स में बटा हुआ है, परंतु क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है, पैटर्न है, वो इस प्रकार से है। पहले 10 क्वेश्चंस आएंगे, 2-2 नंबर के होंगे। सभी 10 क्वेश्चंस करने अनिवार्य होंगे और शब्द सीमा उसमें 50 शब्दों की होगी। एक लाइन में लगभग 8 या 10 शब्द लिखे जाते हैं, तो आपकी 5-6 लाइन, 7 लाइन तक आप लिख सकते हैं। ये एक अंदाजे से होता है। 50 शब्दों में उत्तर देने होते हैं उसमें, यानी लगभग 1 यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं उसमें से। दूसरे जो आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे। उसमें इंटरनल चॉइस होगी, यानी अथवा में होंगे, 5 होंगे, 5 अथवा में होंगे। सभी यूनिट से 2-2 क्वेश्चन होंगे। आपको उनमें से एक का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक 7 अंकों का होगा, यानी 35 अंक ये हो गए। 10 प्रश्न जो है 2-2 के 20 वो हो गए, 35 नंबर का सेकंड यूनिट हुआ। तीसरी यूनिट जो है इसमें कुल 5 प्रश्न आएंगे। सभी यूनिट से एक प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे। आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होगा, 15 मार्क्स का होगा, यानी 45 अंकों का ये सेक्शन है। तो पहला सेक्शन 20 का, दूसरा 35 का और तीसरा 45 अंकों का ये सेक्शन होगा। कुल 100 अंकों का ये सेक्शन होगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चंस लगभग जो फिक्स होते हैं, 15-20 क्वेश्चंस एक बुक में बनते हैं। उतने क्वेश्चंस अगर आप याद कर लेते हैं तो उसी में से बड़े छोटे सभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसका हम सिलेबस देखें तो पहली यूनिट जो है मनु, कौटिल्य और शुक्र, ये प्राचीन भारतीय विचारक हैं। यानी इन्होंने उस समय किस तरह का राजनीतिक चिंतन था। इनका चिंतन वैसे
इनका चिंतन सामाजिक चिंतन भी है, राजनीतिक चिंतन भी है। यानी हमारा सरोकार ये रहेगा कि राजनीति के बारे में उन्होंने क्या सोचा, यानी राजा कैसा होना चाहिए, राज्य राजनीति विज्ञान में देश को कहते हैं, राज्य के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, राजा को किस तरह की सेना होनी चाहिए, किस तरह के उसके कार्य होने चाहिए। ये चिंतन इनका लगभग ऐसा ही है। राज्य की उत्पत्ति, राजा की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य के 7 सिद्धांत होते हैं, सप्तांग सिद्धांत कहते हैं इसको। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड व मित्र, और राजा के कार्यों के बारे में बताया गया है। तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी यूनिट है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। यानी इनके भी राजनीतिक विचार। राजा राम मोहन राय भारत में पुनर्जागरण के एक तरह से प्रतीक माने जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती राज्य के बारे में विस्तार से चिंतन किया, स्वदेशी के बारे में। विवेकानंद के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण विचार है। तीसरी यूनिट है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। यानी एक तरह से ये उस समय का चिंतन चल रहा है जब ब्रिटिश शासन भारत पर था, उसी के संदर्भ में इनके विचार हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को नरम दल का माना जाता है, तिलक को गरम दल का माना जाता है। इसके बारे में विस्तार से करेंगे। चौथा यूनिट जो है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बी.आर. अम्बेडकर। इन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। कार्यक्षेत्र इनका अपने तरीके से अलग अलग रहा, सामाजिक, राजनीतिक, परंतु उसी दौरान उन्होंने राजनीतिक विचार भी दिए। उनका विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। 5वीं यूनिट में M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, जयप्रकाश नारायण और P.D. उपाध्याय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको वीडियो बनाकर शेयर कर दिया जाएगा। मेरा जो YouTube चैनल है उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी के नाम से YouTube चैनल है, उस पर शेयर कर दिया जाएगा। और बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं बनते इसमें, कुछ ही क्वेश्चंस बनते हैं। 100 अंकों का पेपर होगा और इसके बारे में आपको विस्तार से इसका नोट्स PDF भी इसमें शेयर करता रहेंगे और आपको सिर्फ इसको देखना है। और जिस तरह से आप असाइनमेंट भी, जिस तरह से आप कॉलेज में नोट्स बनाते हैं, ऐसे एक रजिस्टर रखिए, उसमें इंपॉर्टेंट बात होती है, उसको अपने नोट कर लेते हैं। तो आप इसको हम एक एक टॉपिक का अध्ययन करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।